अंधेरी रात में एक माँ अपने बच्चे को सिगरेट पीते पकड़ लेती है कमरे में। दूसरी माँ अपने बच्चे को इंस्टाग्राम चलाते पकड़ लेती है। सो किसका ज्यादा बुरा हाल होगा? आज एडिटोरियल सिंप्लीफाइड में बात करेंगे। कहां पे जी? अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार। 26 अक्टूबर में आप सबका स्वागत। सो आज हम बात करेंगे फर्स्ट, पहले जी जो कल का सवाल था उसका आंसर, विच इज द ओनली ऑथराइज इंस्टीट्यूशन फॉर सेल एंड एनकैशमेंट ऑफ सेल एंड एनकैशमेंट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हक दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचने का। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। आज का सवाल, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ये स्टेट सर्विस के लिए बहुत एसेंशियल है सर। आईबीडीसी सेंटर कौन सी स्टेट में खुला है? उत्तराखंड, हरियाणा, सिक्किम, केरला या कहीं और? जो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में और मैं बताऊंगा आपको अगली सेशन में। राइट, सो फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम। ग्रीन टूरिज्म कनक्लेव हो रहा है जी। ग्रीन टूरिज्म कनक्लेव कहां पे हो रहा है सर? शिलोंग में। राइट, ग्रीन टूरिज्म, हेल्दी इको टूरिज्म भी बोला जा रहा है इसे। राइट, कहां पे हो रहा है कनक्लेव जी? शिलोंग में, प्लीज ध्यान रखना। देन सुमित अंतिल, ही हैज मेड अस सो वेरी प्राउड। हर जगह जाके जीत इनकी होती है। जेवलिन थ्रोअर है, पैरा ओलंपिक्स एशियन गेम्स में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। गोल्ड मेडल तो जीता जीता वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। राइट, तो सुमित अंतिल, पैरा ओलंपिक्स, जेवलिन थ्रोअर, ध्यान रखना पेपर में आ जाएगा, खासकर हरियाणा वाले भाई। देन जमरानी डैम, इसमें से सवाल क्या आता है? ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहा है जी जमरानी डैम। ये कोई नहीं पूछने वाला जमरानी डैम बना है कि कौन सा बना है। कहां बना है? उत्तराखंड में। चलो ये भी इतना जरूरी नहीं है, पर ऐसी ऑब्सक्योर रिवर यूपीएससी जरूर पूछ लेता है, गोला रिवर। अब ये सुने नहीं कुछ नहीं, गोला रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? अरे गोला रिवर भाई राम गंगा की ट्रिब्यूटरी है। राम गंगा की ट्रिब्यूटरी है गोला रिवर। आपने मुझे कमेंट में बताना राम गंगा खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है। राइट, राम गंगा कौन सी मेजर इंडियन रिवर की ट्रिब्यूटरी है? गोला रिवर, राम गंगा, ध्यान रखना। एंड जमरानी डैम इज देयर ऑन इन उत्तराखंड। देन बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है, वहां पे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का 22nd मीटिंग काउंसिल हो रही है। 22nd, तो वहां पे जयशंकर जी गए हैं। कहां हो रही जी 22nd मीटिंग एससीओ की? बिश्केक इन किर्गिस्तान। देन इंडिया और कैनेडा, वो ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ जी? सो इंडिया ने अपनी वीजा सर्विसेज रिज्यूम कर दी हैं, बट लिमिटेड, पार्शली। जैसे इमरजेंसी ग्राउंड पे अभी आपको वीजा मिल रहा है, मेडिकल ग्राउंड्स पे मिल रहा है, नॉर्मल वीजा अभी नहीं मिल रहे हैं। देन सर, पेपर सेटर लव्स मिलिट्री एक्सरसाइजेज। सो एक मिलिट्री एक्सरसाइज जरूर पूछ लेते हैं। सो हरी माऊ शक्ति किसके साथ है? हरी माऊ, माऊ ले गया, माऊ ले गया बोलते थे ना, कहाँ ले गया बोलना? मलेशिया ले गया भाई। माऊ मलेशिया ले गया। राइट, सो इंडिया एंड मलेशिया। देन जो एडिटोरियल की बात कर रहा था, सिगरेट पीता बच्चा और इंस्टाग्राम चलाता बच्चा। सो पेरिल्स ऑफ सोशल मीडिया में आज द ट्रिब्यून का एडिटोरियल है ये। इसमें यही लिखा है कि एक सोशल मीडिया टोबैको मूवमेंट चल रही है सर। टोबैको मूवमेंट, इसका क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को बिग टेक कंपनीज ने इतना ज्यादा एडिक्टिव बना दिया है कि वो सिगरेट के बराबर या टोबैको प्रोडक्ट्स के बराबर एडिक्टिव हो गया। राइट, तो इन्होंने कहा है कि ये कंपनीज, लोगों ने बोला है कि मैनिपुलेटिव फीचर्स यूज करती हैं जो चिल्ड्रन और टीनेजर्स को ल्योर करता है इनटू यूजिंग सोशल मीडिया एंड गेटिंग एडिक्टेड टू देम। राइट, हो सकता है आप और मैं में से कोई सोशल मीडिया एडिक्ट हो। सो होता क्या है जी इससे? एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, उससे प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, लोनलीनेस, लेट्स से लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, ऐसी चीजें हो जाती हैं। आइसोलेटरी मीडियम है ना सोशल मीडिया। डिप्रेशन हो सकता है, एडिक्शन हो सकती है, थम नेक, सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। राइट, सो अब क्या करें? सो एक्सपर्ट कहते हैं बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है कि सोशल मीडिया ही बैन कर दो, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। राइट, सो इंस्टेड एम्फोसिस शुड बी ऑन डिजिटल लिटरेसी एंड प्राइवेसी एंड साथ में पेरेंट्स को, जो आजकल सच्ची में फैमिलियों में जरूरी है। हम ना जैसे जैसे हमारे घर तो बड़े हो जाते हैं, बट हम अलग अलग कमरों में, अपने अपने कमरों में अपना अलग अलग घर बना लेते हैं एक ही घर में। दैट इज द वर्स्ट थिंग।
I've heard, मतलब the worst thing I've heard in life is a woman telling me, a 40-year-old lady telling me कि आजकल मामें ऐसी हैं जो बच्चा पैदा करके उस पर ध्यान नहीं देती, और मैं भी ऐसी करूंगी। पता नहीं यार क्या होगा इस दुनिया का, बट हम ऐसा ना करें। हमें सोल्यूशन क्या करना है, पेरेंट्स को फ्रूटफुल डिस्कशन करनी है, जजमेंटल नहीं होना कि सारा दिन फोन चलाता रहता है। भाई क्या चलाता है, क्या उसके एडवांटेज है, क्या उसकी डिसएडवांटेज है, सोशल मीडिया को कैसे अच्छे से यूज करना है। और जैसे आजकल बोल रहे हैं जी फोमो फोमो फोमो, मुझे समझ नहीं आया फोमो क्या है, तो पहली बार सुना। somebody said FOMO, what is FOMO? So then he said the fear of missing out. अच्छा भाई साहब, सो फियर ऑफ मिसिंग आउट टीनेजर्स में, यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा हो गया कि ये ट्रेंडिंग हो जाएगा, मेरे को नहीं पता चलेगा, तो मैं फटाफट देखूं, उसने ये वीडियो बना ली। सो दीज थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड बाय पेरेंट्स। एक्चुअली पेरेंट्स नीड टू गिव टाइम टू देयर चिल्ड्रन। पैसे के पीछे, करियर के पीछे, क्लब के पीछे मजे लेते लेते आप अपने बच्चे का करियर खराब कर देंगे, और आप भी बूढ़े होंगे तो आपकी बुढ़ापा खराब हो जाएगा। सो ध्यान दीजिए प्लीज। कीवर्ड्स ऑफ द डे में वेरी वेरी ब्रिलियंट थिंग सर। पूरे आईआर को ना एक तरह से जयशंकर जी ने समराइज कर दिया कि इंडिया को अब क्या करना चाहिए। इट इज टाइम फॉर अस टू एंगेज अमेरिका, यारी दोस्ती बढ़ाओ, मैनेज चाइना कि उसको असर्टिव ना होने दो, कल्टीवेट यूरोप कि उनके पास पैसे, उनका फायदा उठाओ, उनके साथ दोस्ती करो, धंधा करो, रीअश्योर रशिया कि हम तुम्हारे दोस्त हैं आज तक, अभी भी रहेंगे, एंड ब्रिंग जापान इनटू प्ले। ये जयशंकर जी ने बहुत ब्रिलियंट लाइंस लिखी हैं। ड्रॉ नेबर्स इन एंड एक्सटेंड द नेबरहुड, एक्सपैंड ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ सपोर्ट। ये सारी दुनिया का कच्चा चिट्ठा जो इंडिया को करना चाहिए ना, उन्होंने 3-4 लाइनों में दे दिया। किसी भी आंसर, एस्से, पैरा की स्टार्टिंग या बिगिनिंग इससे हो सकती है। इट वुड बी ब्रिलियंट सर। इसको नोट करके दीवार पे लिख लो डायरी के साथ साथ। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, राइट। सो इसी को यूज का करना ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशन में, एस्से में, कहीं भी इंडिया अमेरिका, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, कहीं भी लिख रहे हो तो ये यूज होगा ही होगा। सो आंसर राइटिंग साथ साथ करते रहें। दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार। जय हिंद।